चिलिंगहैम कैसल के भूत, एक सच्ची डरावनी कहानी। इंग्लैंड के नॉर्थम्बरलैंड में स्थित चिलिंगहैम कैसल अपनी भव्यता और खूबसूरत वास्तुकला के लिए जितना प्रसिद्ध है, उतना ही कुख्यात है अपने डरावने रहस्यों और भूतिया कहानियों के लिए। ये किला सैकड़ों वर्षों से मौत, यातना, युद्ध और अंधेरे इतिहास का साक्षी रहा है। यहाँ की दीवारों में चीखे कैद हैं, गलियारों में साए मंडराते हैं और हवाओं में कराहती आत्माओं की सिसकियां तैरती हैं। ये कहानी सिर्फ एक किले की नहीं, बल्कि उस पीड़ा की है जो पीढ़ियों तक जीवित रही, उन आत्माओं की जो आज भी मुक्ति की तलाश में यहाँ भटक रही हैं। अध्याय 1, अतीत का अंधकार। चिलिंगहैम का रक्तरंजित इतिहास। चिलिंगहैम कैसल का निर्माण 12वीं सदी में एक मठ के रूप में हुआ था, लेकिन जल्द ही इसे एक सैन्य किले में परिवर्तित कर दिया गया। ये स्थान इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की सीमा के पास था, इसलिए ये सदी दर सदी दोनों देशों के बीच संघर्षों का गवाह बना। अंग्रेज और स्कॉट सेनाएं इस पर कब्जा करने के लिए खून बहाते रहे। किले की दीवारों ने न जाने कितनी बार खून से लथपथ तलवारों की गूंज सुनी है। 13वीं सदी में इसे एक रॉयल महल घोषित कर दिया गया और इसके बाद यहाँ राजसी परिवारों का आना जाना शुरू हुआ। लेकिन इस महल के सबसे भयावह हिस्से का निर्माण तब हुआ जब इसे एक यातना गृह में बदल दिया गया। कैदियों को क्रूर यातनाएं दी जाती थीं, उंगलियां तोड़ना, शरीर पर गर्म तेल डालना या लोहे की कीलें मारकर दीवारों से लटका देना। कहा जाता है कि यहाँ एक विशेष कक्ष था जिसे टॉर्चर चैम्बर कहा जाता था, जहाँ इंसानों को दर्दनाक मौत दी जाती थी। इतिहासकारों के अनुसार इन कैदियों की आत्माएं आज भी यहाँ कैद हैं। किले के नीचे बने तहखानों से आज भी कभी कभी कराहने की आवाजें आती हैं। अंधेरे कोनों में किसी के होने का एहसास होता है और कई पर्यटकों ने दावा किया है कि उन्होंने वहां आकृतियों को देखा है जो हवा में तैरती सी लगती हैं। एक और डरावनी बात यह है कि इस महल में एक विशेष कमरा है, ब्लू बॉय रूम। कहा जाता है कि यहाँ एक बच्चे की आत्मा रहती है जिसे नीले वस्त्रों में देखा गया है। रात के समय ये बच्चा चीखता है, दीवारों में रोशनी चमकती है और उसके बाद वह शांत हो जाता है, जैसे फिर से दीवारों में समा गया हो। बाद में जब इस कमरे की मरम्मत कराई गई तो दीवार के भीतर एक बच्चे की हड्डियां और नीले कपड़े मिले, जिसने इस कहानी को और पुख्ता बना दिया। इस अध्याय ने हमारे सामने चिलिंगहैम के खौफनाक इतिहास की एक झलक पेश की है। अध्याय 2, आत्माओं की पहली दस्तक। आधुनिक युग में डरावनी झलकियां। 21वीं सदी में भले ही विज्ञान और तकनीक ने नई ऊंचाइयों को छू लिया हो, लेकिन चिलिंगहैम कैसल जैसे स्थानों पर कदम रखते ही एक बात साफ महसूस होती है, कुछ चीजें तर्क और प्रमाणों से परे होती हैं। इस अध्याय में हम बात करेंगे उन घटनाओं की जब आम लोग, पर्यटक और यहाँ काम करने वाले कर्मचारी खुद इन आत्माओं के साए से रूबरू हुए। पहली रिपोर्ट, एक पर्यटक की दास्तान। साल 2003 में एक ब्रिटिश दंपति एलन और मेरी चिलिंगहैम कैसल घूमने आए। वे इतिहास के शौकीन थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह यात्रा उनकी सोच से कहीं अधिक रहस्यमयी होगी। उन्होंने ब्लू बॉय रूम में एक रात बिताने का फैसला किया। रात के करीब 2 बजे मेरी की नींद खुली और उसने देखा कि कमरे की दीवार के पास नीली रोशनी तैर रही थी। पहले उसे लगा कि शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी है, लेकिन जब रोशनी के बीच से एक बच्चे का चेहरा उभरा तो वो बुरी तरह चिल्ला उठी। एलन को भी वही दृश्य दिखाई दिया, एक बच्चा जो मदद की गुहार लगा रहा था लेकिन आवाज नहीं निकाल पा रहा था। और फिर वो आकृति धीरे धीरे दीवार के भीतर समा गई। कर्मचारी की गवाही। महल में वर्षों से काम कर रहे रॉबर्ट नामक एक केयरटेकर ने बताया कि अक्सर रात के समय जब महल बंद हो जाता है तो उसे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। कई बार उसने किसी को सीढ़ियों पर चढ़ते देखा है, लेकिन जब वह जाकर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। रॉबर्ट ने एक और घटना साझा की। एक रात उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर भी वो एहसास बिल्कुल वैसा था जैसा कोई जीवित व्यक्ति छू कर जाता है। कैमरे में कैद परछाइयां। कुछ साल पहले एक यूट्यूबर ग्रुप चिलिंगहैम कैसल की डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। उन्होंने महल के भीतर सीसीटीवी और थर्मल कैमरे लगाए। जब वे फुटेज की समीक्षा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि टॉर्चर चैम्बर में एक धुंधली आकृति दिखाई दी, एक लंबी झुकी हुई छाया जो कुछ क्षणों के लिए दरवाजे के पास खड़ी रही और फिर गायब हो गई। थर्मल इमेजिंग में भी उस क्षेत्र में अचानक तापमान गिरता हुआ रिकॉर्ड किया गया, जो आमतौर पर तब होता है जब कोई अलौकिक शक्ति वहां मौजूद हो। अध्याय 3, भूतिया कहानियां जो आज भी सुनाई जाती हैं। चिलिंगहैम कैसल के रहस्यों की परतें समय के साथ और गहरी होती चली गईं। जिन लोगों ने वहां रात बिताई, उनके अनुभव सुनकर रूह कांप जाती है। कई लोगों ने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके सिरहाने खड़ा हो और सांसें ले रहा हो। कुछ ने यह भी दावा किया कि उनके बिस्तर खुद ब खुद हिलने लगे। एक महिला पर्यटक का अनुभव बहुत ही विचित्र था। उसने बताया कि जब वह टॉर्चर चैम्बर में गई तो अचानक उसके शरीर का तापमान गिरने लगा। उसे ठंड महसूस हुई और उसकी घड़ी अचानक बंद हो गई। जब वो कमरे से बाहर आई तो घड़ी फिर से चलने लगी। ये घटनाएं महज कल्पना नहीं मानी जा सकती, क्योंकि उनमें से कई कैमरे, रिकॉर्डिंग और थर्मल डिवाइसेस में दर्ज हुई हैं।
चिलिंगहैम कैसल का ये रहस्य हमें ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या आत्माएं वाकई हमारे बीच मौजूद हैं? क्या वे सिर्फ मुक्ति की तलाश में भटक रही हैं या फिर किसी अधूरे बदले की आग में जल रही हैं? इस कथा का अंत नहीं है, ये तो बस एक शुरुआत है उस अदृश्य दुनिया की जो हमारे चारों ओर है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। चिलिंगहैम कैसल आज भी खड़ा है, अपने भीतर सैकड़ों कहानियां समेटे, हर रात किसी न किसी आत्मा की दस्तक सुनते हुए। अध्याय 4, वैज्ञानिकों की पड़ताल। जब तर्क भी चौंक गया, चिलिंगहैम कैसल की कहानियां जितनी रहस्यमयी हैं, उतनी ही आकर्षक भी हैं। और इसी आकर्षण ने कई शोधकर्ताओं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और वैज्ञानिकों को यहाँ खींच लाया है। लेकिन जब विज्ञान और अलौकिक शक्तियों की टक्कर होती है तो सच्चाई अक्सर अंधेरे में ही छिपी रह जाती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम स्पेक्ट्रल रिसर्च ग्रुप। साल 2011 में स्पेक्ट्रल रिसर्च ग्रुप नाम की एक ब्रिटिश संस्था ने चिलिंगहैम कैसल की रात भर की जांच की। उनके पास थर्मल स्कैनर्स, EMF डिटेक्टर्स, ऑडियो रिकॉर्डर्स और हाई डेफिनिशन नाइट विजन कैमरे थे। रात करीब 1:45 बजे जब टीम टॉर्चर चैम्बर में थी तो EMF डिटेक्टर अचानक तेजी से बीप करने लगा। ये तब होता है जब आसपास कोई चुंबकीय गड़बड़ी या ऊर्जा की असामान्य उपस्थिति हो। उसी समय टीम के एक सदस्य की ऑडियो रिकॉर्डर में अस्पष्ट सी फुसफुसाहट कैद हुई। जब उस ऑडियो को धीमा करके सुना गया तो उसमें एक हल्की आवाज में शब्द सुनाई दिए, हेल्प मी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान विभाग के एक शोधकर्ता डॉक्टर रिचर्ड हिलमन ने चिलिंगहैम कैसल को एक साइकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहा है। उनका मानना है कि यहाँ का वातावरण, इतिहास और कहानियाँ एक विशेष मानसिक प्रभाव पैदा करती हैं, जिसे सजेस्टेबिलिटी कहते हैं। यानी इंसान का मन ऐसी जगहों पर खुद ही डरावनी चीजें देखने सुनने लगता है। लेकिन जब डॉक्टर रिचर्ड की टीम ने टॉर्चर कक्ष में EMF डिवाइसेस लगाए तो उन्होंने स्वीकार किया कि वहां विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनियमितता वास्तव में दर्ज की गई। उन्होंने कहा, यह ऐसा नहीं है जिसे पूरी तरह मानसिक भ्रम कहा जा सके। कुछ न कुछ वहां जरूर है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। थर्मल स्कैनिंग का रहस्य। 2015 में BBC की एक डॉक्यूमेंट्री टीम जब किले में पहुंची तो उन्होंने थर्मल स्कैनिंग की मदद से ब्लू बॉय रूम और तहखाने की छानबीन की। स्कैनर में तापमान का अचानक गिरना और दीवार के पास मानव आकृति की थर्मल छवि दिखाई देना, ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। टीम के कैमरा ऑपरेटर ने बताया, मैंने कैमरा उठाया तो स्क्रीन पर एक आकृति दिखाई दी, लेकिन जब मैंने उस ओर देखा वहाँ कुछ नहीं था। ये मेरे जीवन का सबसे विचित्र क्षण था। अध्याय 5, कैसल के भीतर की और अनकही घटनाएं। चिलिंगहैम कैसल की दीवारें सिर्फ इतिहास नहीं कहती, वे उन चीखों और सिसकियों की भी गवाह हैं जिन्हें कभी सार्वजनिक रूप से नहीं बताया गया। कुछ घटनाएं इतनी रहस्यमयी हैं कि उन्हें सुनकर भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन समय समय पर सामने आए गवाहों, रिकॉर्डिंग्स और अनुभवों ने इन्हें झूठ कहकर टाला नहीं जा सका। वो महिला जो कभी लौटकर नहीं गई। 1998 की एक गर्मी की दोपहर में एक विदेशी महिला अकेले ही किले घूमने आई थी। उसने टिकट काउंटर पर नाम दर्ज कराया, लेकिन वापस निकलने वालों की लिस्ट में उसका कोई नाम नहीं था। जब स्टाफ ने CCTV रिकॉर्डिंग देखी तो वह महिला ब्लू बॉय रूम में जाती दिखाई दी, लेकिन वहां से बाहर निकलते हुए नहीं। जांच करने पर वो कमरा खाली मिला, लेकिन वहां की दीवारों में उस दिन एक अजीब सी आवाज रिकॉर्ड हुई, किसी के धीमे स्वर में रोने और छोड़ दो मुझे कहने की। अजीब बात यह है कि अगले दिन उसी महिला से मिलता जुलता चेहरा उसी कमरे की खिड़की से झांकता देखा गया, जबकि वह किला उस समय बंद था। टॉर्चर रूम की रहस्यमयी परछाइयां। एक सुरक्षाकर्मी ने 2007 में रिपोर्ट किया कि उसे टॉर्चर रूम के पास लगे शीशे में बार बार किसी के गुजरने की परछाई दिखाई देती थी, लेकिन जब उसने शीशे के सामने जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उस रात उसने अपने मोबाइल से शीशे की वीडियो रिकॉर्डिंग की, जिसमें एक अस्पष्ट परछाई लगातार शीशे के आर पार चलती दिखाई देती है। जब वीडियो को धीमा करके विश्लेषण किया गया तो उसमें दिखने वाली परछाई के पास एक लंबी छड़ी थी, वैसी छड़ी जैसी उस काल के जेल गार्ड्स इस्तेमाल करते थे। यह वीडियो आज भी स्थानीय म्यूजियम में सुरक्षित है। राजकुमारी की कराह। कहा जाता है कि 16वीं सदी में एक स्कॉटिश राजकुमारी को अंग्रेजों ने इसी किले में कैद किया था। उसे प्रताड़ित किया गया और अंत में गुपचुप तरीके से मार दिया गया। तब से कई लोगों ने महल की ऊपरी मंजिल पर एक औरत के कराहने, जोर से रोने और कभी कभी चीखने की आवाजें सुनी हैं। इन आवाजों का स्रोत कभी नहीं मिला। 2019 में एक डच टूरिस्ट कपल ने उस मंजिल पर एक महिला आकृति को देखा, सफेद कपड़ों में लिपटी हुई, खिड़की की ओर देखती हुई। जब उन्होंने उसे पास जाकर देखा तो वह आकृति हवा में विलीन हो गई।